अगर आपका ऑर्डिनरी वाईफाई स्मार्ट वाईफाई में कन्वर्ट हो जाए तो अब स्मार्ट होम के साथ हमारा इंटरनेट कैसे स्मार्ट होने से रह जाए, और उसी के साथ अगर आपके इंटरनेट की रेंज बढ़ जाए तो इस स्मार्ट सिनेरियो के लिए मेरे पास है एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं 2026 के अंदर अपने ऑफिस में कुछ नया लेकर आऊं, जिससे कि मैं अपने ऑफिस के इंटरनेट डेड जोन्स को कवर अप कर सकूं, जहां पर मुझे बहुत अच्छा इंटरनेट मिल जाए। तो मेरे पास है डीलिंक की तरफ से आने वाला AI स्मार्ट मेश राउटर, जिसका मॉडल नंबर है M15। ये AX1500 राउटर है जो कि आपको अप टू 1500 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड कर सकता है। इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से दिखता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है ईगल प्रो AI स्मार्ट राउटर, जो कि एक स्पेशल बात बताती हूँ कि जनरली हमारे जो राउटर के बॉक्सेस होते हैं उसमें निकलता है एक राउटर, लेकिन मेरे को मिला है इसके अंदर 2 राउटर्स, जस्ट बिकॉज ये एक मैश राउटर है। तो इसके लिए आपको मैश नेटवर्क बनाने के लिए कोई अदर राउटर परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं 2 राउटर्स को कनेक्ट करके अपने घर के अंदर मैश नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपकी इंटरनेट की रेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है, ऑलमोस्ट डबल। और साथ ही मैं बता दूं कि ये वाला जो राउटर है ये उतनी कॉस्ट में आता है जिसमें आप एक अच्छा वाईफाई 6 राउटर परचेज करते हैं। अब ये कितने का है, वीडियो में बने रहना, एंड में बताऊं। इस बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है एंड इस बॉक्स में हमें मिलते हैं 2 वाईफाई मैश राउटर्स, साथ ही में मिलते हैं इनके 2 अडेप्टर्स, उसके साथ हमें मिलती है यूजर मैनुअल एंड साथ में मिलती है हमें एक इथरनेट केबल, जस्ट बिकॉज हम किसी भी राउटर को प्राइमरी बना सकते हैं, उसको इथरनेट केबल से कनेक्ट कर सकते हैं एंड दूसरे राउटर को सेकेंडरी वाईफाई के थ्रू मैश नेटवर्क से यूज कर सकते हैं। अब ये वाले जो राउटर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं, आप देख सकते हो। ये एक काइंड ऑफ ब्लूटूथ स्पीकर कह सकते हो या कुछ बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला एक डिवाइस लगता है, जो आपके घर की ब्यूटी को एनहांस करता है प्लस इंटरनेट की रेंज बढ़ाता है। इसके अंदर फ्रंट में यहाँ पर डीलिंक की ब्रांडिंग दी हुई है, इसके नीचे यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है। जब हम इसको पावर ऑन करते हैं तो इसके अंदर भी ऑरेंज एंड व्हाइट लाइट जलती है, अकॉर्डिंगली सेटअप और यूज के हिसाब से। प्लस मैं इसकी बैक साइड पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट्स का 1 एम्पियर का पोर्ट मिल जाता है, जिसमें आपका पावर अडेप्टर कनेक्ट होता है। साथ में आपको यहाँ इंटरनेट का पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पर आपकी इंटरनेट से जो वायर आती है वो कनेक्ट हो जाती है। उसी के साथ आपको यहाँ पर एक इथरनेट की वायर मिलती है। अगर आप अपने डिवाइसेस को लैन के थ्रू कनेक्ट करना चाहो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। एंड साथ में बता दूं, अगर बाई चांस आपका फाइबर कनेक्शन आ रहा है तो उसके लिए आपको ONU चाहिए होता है, जो कि बीच में आपको एक मीडिएटर की तरह काम करेगा फाइबर टू लैन कन्वर्ट करने में। अगर आपको इसकी कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मैंने ONU के ऊपर काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, सो दैट आपके लिए ये इजी हो जाएगा। साथ ही में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक WPS का बटन और उसके ऊपर आपको मिल जाता है रीसेट का ऑप्शन, जो कि आप किसी भी पिन से इसको रीसेट कर सकते हैं। प्लस अगर मैं ऊपर के आपको लुक दिखाऊं तो यहाँ पे भी काफी सुंदर सी लुक है। यहाँ पर भी कुछ एक जाली टाइप मैश टाइप कुछ थोड़ा सा बना हुआ है, जिससे कि इस राउटर की हीट यहाँ से आराम से निकल सके, जिसकी वजह से आपका राउटर हीट नहीं होगा। बाकी यहाँ पर डीलिंक की सारी डिटेल्स दी हुई हैं, बारकोड दिया हुआ है सेटअप के लिए, जो कि आगे वीडियो में हम देखने वाले हैं। बाकी इस राउटर के अंदर आपको वॉल माउंट करने के लिए कोई पोर्ट्स नहीं दिए हुए, जस्ट बिकॉज ये टेबल माउंट राउटर है। बट मुझे लगता है कि अगर वो पोर्ट्स भी मिल जाते तो मे बी हम वॉल पे भी हैंग कर सकते थे, लेकिन ये टेबल पे रखा ज्यादा सुंदर लगेगा। तो बाकी जो दूसरा राउटर है वो भी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी प्राइमरी कोई भी सेकेंडरी राउटर आप इसको बना सकते हो। इन दोनों में ही आपको साथ में एक व्हाइट कलर का अडेप्टर मिलता है, जो कि काफी लंबी इसकी वायर है। वही 12 वोल्ट्स 1 एम्पियर का इसके अंदर अडेप्टर है एंड साथ में जो इथरनेट केबल है वो भी आपको व्हाइट कलर की देखने को मिल जाती है। एंड सारा ही आप सेटअप देख सकते हो कि इसके अंदर सारा आपको व्हाइट कंप्लीट फैमिली मिल जाती है, जो कि काफी ब्यूटीफुल लगती है। मुझे लगता है व्हाइट कलर इज नॉट ओनली फॉर पीस, व्हाइट कलर इज एक्चुअली क्लासी। और साथ में अगर मैं इसको ऊपर वाले कलर की बात करूं, मैं थोड़ा सा लाइट ब्लू एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन में मुझे लग रहा है, ये भी ना बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब एक ना क्लासी डिसेंट सी लुक है इसकी, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। वैसे तो डीलिंक के जितने भी न्यूली लॉन्च राउटर्स हैं वो सारे ही ऑलमोस्ट इसी कलर में आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत क्लासी लगते हैं। डीलिंक ऑलरेडी आपको पता है ये बहुत पुराना ब्रांड है, पहले काफी ट्रेडिशनल से राउटर्स आया करते थे, लेकिन डीलिंक ने टाइम के साथ इसको चेंज किया एंड बहुत सुंदर राउटर्स निकाले, जो कि देखते ही ना मन करता है कि इसको घर में इंस्टॉल कर ले। ऐसे ही अगर मैं बॉक्स की बात करूँ ना, बॉक्स भी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, काफी सुंदर एंड मतलब ना वही कलर कॉम्बिनेशन
तो एक डिसेंट लुक है इसकी, मुझे पर्सनली काफी पसंद है। इससे ना हमारा परचेजिंग एक्सपीरियंस भी ना थोड़ा सा और अच्छा हो जाता है। इसमें इथरनेट पोर्ट की बात करूं तो मुझे लगता है कि समटाइम्स वी नीड मोर इथरनेट पोर्ट्स, तो इसके अंदर एक से ज्यादा इथरनेट पोर्ट्स होने चाहिए थे। कभी कभी जैसे हम टीवी के पास राउटर को रख देते हैं और हम चाहें कि डायरेक्ट लैन से टीवी को कनेक्ट करें, तो उसमें अगर एक आधा पोर्ट और हो जाता तो मुझे लगता है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी ज्यादातर तो आजकल लोग वाईफाई से ही यूज करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कंपनी ने सोच के ये कॉस्टिंग कम कर दी हो। अब इसका सेटअप करते हैं, लेकिन सेटअप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। ये आप सिंगल राउटर भी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका पेयर राउटर्स भी परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको 3 में भी मिल जाता है। जो आप चाहो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। लेकिन अगर हम कवरेज एरिया की बात करें तो सिंगल राउटर से हमें मिलती है ऑलमोस्ट अप टू 210 स्क्वायर मीटर की रेंज। साथ ही में अगर हम 2 लगा लेते हैं तो 2 से हमें मिलता है 370 स्क्वायर मीटर की रेंज। एंड साथ में अगर मैं 3 राउटर्स की बात करूँ तो उसमें आपको अप टू 500 स्क्वायर मीटर्स तक की रेंज मिल जाती है। अब ऐसा कंपनी कहती है, लेकिन मैं फिर भी कहूँ कि अगर मैं 2 राउटर्स परचेज किए हैं तो इसको मुझे 370 की जगह अगर मुझे 300 to 350 भी मिलती है तो भी वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। तो दैट मीन्स आप इसको 3 to 4 BHK के लिए यूज कर सकते हो। बाकी तो डिपेंड करता है कौन सी साइड पे लग रहा है, कितनी वॉल्स बीच में आ रही हैं, कितनी और चीजें बीच में आ रही है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना। तो चलिए अब इसका सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के लिए हमें इस राउटर के पीछे इसकी पावर केबल लगानी है एंड इस अडेप्टर को पावर सॉकेट में लगाना है। उसके बाद अब इसको ऑन करने के बाद हम लोगों को इसमें अपनी जो पीछे से इंटरनेट आ रहा है उसकी लैन केबल इसके अंदर लगानी है। अगर अगेन आपका फाइबर आ रहा है तो आपको ONE के थ्रू इसमें लैन ही लगेगी, तो वो आपको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे मैं पावर ऑन करूंगी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ऑरेंज कलर की लाइट जल चुकी है। दैट मीन्स इसमें पावर आ चुकी है। अब करते हैं इसका सेटअप। सेटअप के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जाना है। मोबाइल स्क्रीन पर जाने के बाद आपको डाउनलोड करनी है ईगल प्रो AI की एप्लीकेशन। उसके अंदर आपको करना है साइन अप, अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर डिवाइस को ऐड कर सकते हैं। इन डिवाइसेस में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप एज अ राउटर उसको ऐड कर सकते हैं या फिर आप मैश एक्सटेंडर बना के इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सेटअप करना है तो हमें राउटर को ऐड करना है। जब हम दूसरा वाला राउटर सेटअप करेंगे तब हमें उसको मैश एक्सटेंडर की तरह सेटअप करना है। दोनों का सेटअप ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बट आपको बस सिलेक्शन में डिफरेंट रखना है सो दैट ये दोनों राउटर्स आपस में कनेक्ट हो सके। तो ये वाला जो मैश नेटवर्क बनेगा ये दोनों के अंदर आप इसको वायर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप वायर्ड लगाओगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा वायर्ड मैश नेटवर्क का, अदरवाइज आप इसको वायरलेस भी कर सकते हो, जो कि मैं करने वाली हूँ। तो अब चेक कर लेते हैं इसके अंदर इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है। मैंने अपने ISP से 200 Mbps का प्लान लिया हुआ है एंड यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम खोलते हैं speedtest.net एंड इसको रन करते हैं। अब देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुझे काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अभी मेरा वाईफाई राउटर थोड़ा सा मेरे से दूर रखा हुआ है। एंड साथ में मैं आपको बता दूं इस मैश एक्सटेंडर का फायदा क्या है। आपको कोई अलग अलग 2 राउटर से कनेक्शन नहीं करना होता। आपका मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन लेके अगर आप 1 रूम में हो जहाँ पर ये प्राइमरी राउटर रखा है, ये एक बार आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद जब भी आप कहीं भी जाते हो पूरे घर के अंदर, जो भी राउटर आपके पास होता है वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन या आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। आपको बार बार किसी भी राउटर से कनेक्ट नहीं करना है मैनुअली, या फिर आपको कोई भी पासवर्ड नहीं डालना है मैनुअली। ये ऑटोमेटिकली एक राउटर से कनेक्शन है जो कि आपके पूरे घर को एक मैश नेटवर्क बनाता है। तो अब बात कर लेते हैं इनके फीचर्स की। जैसे आपको पता है ये वाईफाई 6 राउटर है, तो आपको जो कनेक्टिविटी मिलेगी वो आपके सारे डिवाइसेस में काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है, क्योंकि वाईफाई 6 की स्पेशलिटी यही होती है, ये इक्वली डिवाइड करता है इंटरनेट को आपके सारे डिवाइसेस में। साथ ही में जैसे आपको पता है कि ये स्मार्ट राउटर है। अब स्मार्ट राउटर कहाँ काम आता है, क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप गूगल एलेक्सा के साथ इसको यूज कर सकते हो। वॉइस कमांड से आप क्या क्या कर सकते हो, इसके अंदर 3 चीजें कर सकते हो। सबसे पहले अपना राउटर को रीबूट कर सकते हो। दूसरा, आप अपने राउटर के गेस्ट वाईफाई को बंद कर सकते हो। तीसरा, आप अपने राउटर के गेस्ट वाईफाई का पासवर्ड जान सकते हो। सिर्फ ये 3 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी काफी अच्छे आपको परफॉर्मेंस इसकी मिल जाती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ये 3 फीचर्स हमारे लिए जरूरी क्यों हैं। सबसे पहले हम मन में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हम इससे पावर ऑफ क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे भी हम किसी भी राउटर को पावर ऑफ कर देंगे वॉइस असिस्टेंट से, तो उसके बाद आपको मैनुअली ही ऑन करना पड़ेगा,
जस्ट बिकॉज वो ऑफ हो चुका है। अब कमांड लेने के लिए इसके अंदर कोई गूगल एलेक्सा वाला कोई फीचर बचा ही नहीं है। अब दूसरी बात कि रीबूट कहाँ पर काम आता है, तो रीबूट जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा वाईफाई राउटर जो है वो हैंग हो चुका है तो हम उसको रीबूट कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन से, कहीं पर भी बैठे तो हमारा इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी। बिकॉज कैमराज कनेक्टेड होते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें ऐसी कनेक्टेड होती हैं। आज के टाइम पे तो हर चीज स्मार्ट है, तो हमें सब कुछ ऑनलाइन देखना होता है और हम कई बार उस साइट पे अवेलेबल नहीं होते। प्लस दूसरी चीज रीबूट कहाँ काम आती है, कभी भी हम अपने मोबाइल एप्लीकेशन से इंटरनेट पे कुछ भी चेंजेस करते हैं, लाइक पासवर्ड चेंज किया या फिर जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल कर दिया या फिर प्रॉक्सी लगा दी या फिर हम उसका कुछ भी प्रायोरिटीज चेंज करना चाहें, तो हम उस केस में हमें राउटर को एक बार रीबूट करना होता है सो दैट वो चेंजेस प्रॉपर्ली ले पाए। तो उस केस में ये काफी काम आता है। साथ में अगर मैं गेस्ट वाईफाई की बात करूं तो आप कभी भी इसको बैठे हुए गेस्ट वाईफाई को ऑफ कर सकते हो। आपको कहीं पे भी कोई मोबाइल एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं है अगर आप वॉइस असिस्टेंट से करना चाहो तो। अदरवाइज मोबाइल एप्लीकेशन आपके पास ऑलवेज अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हो। और ऐसे ही पासवर्ड जानना हो तो वो भी आप कर सकते हो। जस्ट बिकॉज वो गेस्ट के लिए है तो वो जनरली आप उसको ओपनली पूछ भी सकते हो। पर्सनल पासवर्ड नहीं पूछ सकते बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको WPA2 एंड WPA3 सिक्योरिटी मिल जाती है जो कि काफी एडवांस सिक्योरिटी है। उसके साथ अगर हम AI फीचर की बात करें, बिकॉज स्मार्ट के साथ साथ ये AI भी है, तो AI के अंदर हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। ये वाला जो राउटर है ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है आपका नाइट टाइम इंटरनेट यूजेज को। दैट मीन्स आप रात को कितना इंटरनेट यूज करते हो। आज की डेट में हम सबको हर टाइम रील्स देखनी है, हर टाइम फोन यूज करना है, फोन के बिना तो सांसें ही नहीं आती हैं। तो इस वजह से ये वाला जो राउटर है हमको वीकली रिपोर्ट देता है, मंथली रिपोर्ट देता है कि आपका इंटरनेट यूजेज कितना हुआ, एक ये चीज, प्लस आपका नाइट टाइम यूजेज कितना हुआ। तो दोनों चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं सो दैट आप जज कर सके कि आप रात को अपने घर के अंदर कितना ज्यादा इंटरनेट टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। एंड आप अपने घर का एम्बियंस इंटरनेट फ्री भी रख सकते हैं। उसी के साथ जैसे ये AI है तो AI इसका अपने आप समझता है कि कब आपके इंटरनेट में कुछ चीजें अपडेट करनी है एंड कुछ ऑटोमेटिकली उसको ऑप्टिमाइज करनी है, तो ये राउटर उसको ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज कर देता है। कभी भी आपके वाईफाई सिग्नल्स में दिक्कत आ रही हो या कुछ भी आ रही हो तो ये AI फीचर काफी काम का प्रूव होता है। एंड एक और चीज इसके अंदर जो बहुत खास है, आप अपने घर के सारे डेड जोन्स को खत्म कर सकते हो। जितनी मर्जी बड़ी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपका ऑफिस हो चाहे आपका होम हो, इसके अंदर आप बहुत सारे वाईफाई राउटर्स कनेक्ट कर सकते हो, इसको एक्सपैंड कर सकते हो। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जितना चाहो आप उतना इंटरनेट यूज करो। तो ये तो थे इसके फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ये राउटर क्यों परचेज करना चाहिए। पर्सनली मैं अपना ओपिनियन देती हूँ, मुझे राउटर अच्छा लगा। सबसे पहला, ये काफी लेटेस्ट है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। ये वाईफाई 6 के साथ आता है जो कि काफी, वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही चल रही है अभी हाल फिलहाल के लिए। और उसके बाद मैं बात करूँ तो ये एक AI राउटर है, स्मार्ट राउटर है। ये हमारे डेड जोन्स को कवर अप करता है, मैश टेक्नोलॉजी के साथ आता है। साथ ही साथ ये एक्सपैंडेबल है, इसमें हम मल्टीपल राउटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका प्राइस कंपैरेटिवली काफी लो है। और एक दो कॉन्स की बात कर लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कि इस राउटर के अंदर इथरनेट के जो पोर्ट्स हैं वो मल्टीपल हो सकते थे। प्लस इसका वॉल माउंट अवेलेबल नहीं है, बिकॉज कभी कभी कहीं पर हमारे पास बेस अवेलेबल नहीं होता, टेबल अवेलेबल नहीं होती है, हम चाहते हैं कहीं अलग जगह रख दें इसको या लगा दें, तो उसके लिए हो सकता था। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। सो अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस की। इनका प्राइस है 4749 जो कि मैंने Amazon से परचेज किया है। प्लस इसमें मुझे मिली है साथ में 3 इयर्स वारंटी। ये वाले राउटर्स अगर आप भी परचेज करना चाहो तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हो, या आपको स्क्रीन पे कहीं पे टैग्ड दिख जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके भी इसको फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना, जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वाईफाई राउटर परचेज करने का सोच रहे हैं या फिर थोड़े से भी टेक्निकल हैं एंड ब्यूटीफुल राउटर्स रखना चाहते हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गुड बाय, सी या।